पे सीरियल वाइज लिखे हुए हैं। रियल वाली कुतुब मीनार तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है ट्रैवल विद अलो। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दिखाऊंगा भारत दर्शन पार्क, जो कि पंजाबी बाग में स्थित है और नियरेस्ट मेट्रो हैगा पंजाबी बाग वेस्ट का। तो दोस्तों, ये है कुछ भारत दर्शन पार्क के सामने ओपन पार्किंग, जिसमें 4 व्हीलर का चार्ज है 40 रुपये 2 घंटे के लिए और 2 व्हीलर का चार्ज है 20 रुपये 2 घंटे के लिए। और अब आप अगर यहाँ से टिकट लेते हैं तो ये सामने एक टिकट काउंटर है जहाँ पे वो ग्रीन लाइट में लिखा हुआ है ओपन, और दूसरा ये रहा जो अभी इस समय खुले हुए हैं। एडल्ट का टिकट 5:30 बजे से पहले का है 100 रुपीज़ का, और आफ्टर 5:30 टिकट प्राइस है 1 पर्सन का 150 का। गेट के सामने का कुछ नज़ारा इस तरह का हैगा। टोटल जितने यहाँ पे मोनूमेंट्स जिस भी स्टेट के बने हुए हैं वो यहाँ पे सीरियल वाइज लिखे हुए हैं। और ये है सबसे पहला मोनूमेंट जिसका नाम है तवांग गेट, अरुणाचल प्रदेश का। यहीं से सबको एंट्री होगी, वो सामने एंट्री गेट है। टिकट दे करके वहीं से अंदर जाने को एंट्री मिलेगी। तवांग गेट से यहाँ एंट्री करने के बाद में कुछ अंदर का नज़ारा ऐसा हैगा। ये है MCD लिखा हुआ, इसी के अंडर ये बनाया गया हैगा। और सामने का कुछ व्यू इस तरह से है। आइए अब आपको आगे लेकर के चलता हूँ। अंदर एंट्री करने के बाद में एक ये सोलर पैनल वाला ट्री भी बना रखा है इसी से, और ऐसे ही कुछ पैनल और भी लगे हैं, उनसे यहाँ के लिए लाइट की सप्लाई की जाती है। ये है गेटवे ऑफ इंडिया की एक्चुअल फ़ोटो, और ये इसका मोनूमेंट्स जो कि स्क्रैप से बनाया हुआ है। उसमें क्या मटेरियल लगा हुआ है, एंगल्स, पाइप, साइकिल चिमटा, टायर रिम्स, साइकिल टायर्स, गियर्स एट्सेट्रा। और इसकी मोनूमेंट्स की एक्चुअल अब ये है वीडियो, गेटवे ऑफ इंडिया। अंदर में बहुत अच्छा सीनरी है। जब तक हम थोड़ा सा और घूमेंगे लाइट ऑन होगी। दूसरा है यहाँ पर वट वृक्ष, उसकी डिटेल ये रही। और ये वेस्ट मटेरियल से बनाने के बाद में ये कैसे लगा, इसकी ये जानकारी है। गैस सिलेंडर, स्टीयरिंग्स, ईंधन टैंक और इलेक्ट्रिक पोल, गैस चूल्हे। और ये है वट वृक्ष, बनियान ट्री। वो ऊपर सामने सिलेंडर्स नज़र आ रहे हैं। तीसरा मोनूमेंट है हवा महल, जो कि जयपुर में हैगा। ओरिजिनल कैसा दिखता है वो ये है, और इसकी डिटेल्स ये रही। और जो इसका स्मारक बनाया हुआ है वो ये है। उसको बनाने में जो जो मटेरियल लगा है उसमें लिखा है नट बोल्ट, साइकिल पार्ट्स, एंगल्स, आयरन, शॉकर स्प्रिंग्स, इंजन पार्ट्स। और स्क्रैप से जो बन के तैयार हुआ वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। चौथा स्मारक है गोल गुंबद, जो कि देश का यहाँ पे लिखा हुआ सबसे बड़ा गुंबद हैगा। और इसका मोनूमेंट्स बनके कुछ इस तरह से तैयार हुआ है। बनने में जो मटेरियल लगा वो है पिस्टन, ट्रक कामिनी, गियर, साइकिल पैडल, तराजू आदि। और बन जाने के बाद में ये कुछ इस तरह से दिखता है। जो भी मटेरियल इसमें लगा उसको बना करके इस तरह से
तैयार करके यहाँ पे लगाया गया है। और दोस्तों अगला मोनूमेंट्स है कुतुब मीनार का। रियल वाली कुतुब मीनार तो महरौली दिल्ली में स्थित है और इसका मोनूमेंट्स स्क्रैप से जो बना करके लगाया गया वो ये वाला है। ये भी काफ़ी ऊंचा बनाया गया, 5 मंजिला है। असली वाली कुतुब मीनार देखने में ऐसी लगती है और वो कब बनी, किस मटेरियल से बनाई गई, वो यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। और उसके मोनूमेंट्स को बनाने में क्या क्या सामान लगा वो ये लिखा हुआ है। दोस्तों भारत दर्शन पार्क के बारे में आपसे एक जानकारी और शेयर करना चाहूँगा कि ये कुल 8.5 एकड़ में बना है और इसका जो पैदल का ट्रैक है चलने के लिए वो करीब 1.5 किलोमीटर का है और इसको पूरा घूमने में आपको 1 से 2 घंटे लग सकते हैं। यहाँ पर आप अपने फैमिली के साथ या अकेले जैसे भी चाहें आना चाहें आ सकते हैं और बहुत अच्छी जगह है। पूरा ग्रीन एरिया भी है साथ में और मोनूमेंट्स की जानकारी तो यहाँ पे मिलती ही है कि रियल वाला कहाँ बना है, कैसा है, कब बना और ये वाला जो इसको बनाया गया स्मारक के तौर पे वो किस किस मटेरियल से बना, लोहे का क्या क्या स्क्रैप इसमें लगाया गया है, वो भी इसकी जानकारी मिलती है। और इसकी ओपनिंग हुई थी दिसंबर 2021 में। और ये है नालंदा का प्राचीन केंद्र। असली वाले की डिटेल ये सामने यहाँ लिखी हुई है और जो इसका स्मारक बना के तैयार हुआ है स्क्रैप से उसकी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। इसमें भी जाने के लिए ऊपर ऐसे रास्ता बनाया गया है, पूरा असली वाले जैसे ही इसको बनाने की कोशिश की हुई है। और यहाँ कुछ मूर्तियाँ बनाई हुई हैं इस तरह से। इसकी खासियत यही है कि यहाँ जितने भी मोनूमेंट्स बने हैं किसी पर भी पेंट या पॉलिश नहीं की हुई है। लोहे के स्क्रैप से उसको जोड़ करके वेल्ड करके तैयार किया गया है आम पब्लिक के लिए। और इस तरह से ये पेड़ नुमा पैनल यहाँ पे सोलर के लिए लगाए गए हैं कि इससे जो बिजली बनेगी, जनरेट होगी, वो यहाँ के लिए सप्लाई होगी। और नेक्स्ट मोनूमेंट है मीनाक्षी मंदिर का। उसकी जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है। और ये स्मारक स्क्रैप से बन करके जब तैयार हुआ देखने में कैसा लगता है वो ये है। और मटेरियल इसमें लिखा है शीट और पाइप्स, गियरिंग, बेरिंग, आयरन कास्टिंग, भोजन के बर्तन और एंगल और पाइप। मोनूमेंट्स बन के जो तैयार हुआ है वो देखने में कुछ ऐसा है। इस पर भी कई सारे मूर्तियाँ उकेरी गई हैं, बनाई हुई हैं। उनमें देवी देवताओं की भी ये सभी शामिल, एक्चुअल जो है देखने में वैसा ही इसको बना करके तैयार किया है। ये एक बड़ा सा घंटा भी यहाँ पे लगाया हुआ है और इसका नज़ारा आपको एक बारी और देखने को मिल रहा है। बहुत ही खूबसूरती से इसको बना के तैयार किया हुआ है। अब जिस रास्ते पे मैं आगे जा रहा हूँ वहाँ पे जो जो मोनूमेंट्स हैं उनके यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। ये भी जो ऊपर सारी छत बनाई हुई है ये भी सोलर पैनल से बनी हुई है। और वही बात कि यहाँ की जो लाइट सप्लाई होगी वो यहीं से जनरेट होकर के इसी स्मारक के काम आएगी। अगला स्मारक हैगा बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड का। उसकी जो जानकारी है वो ये है। और जो ये स्क्रैप से बन करके तैयार हुआ उसमें क्या क्या मटेरियल लगा वो ये हैगा। आप स्क्रैप को देख सकते हैं, लिखा हुआ है इसमें पाइप्स, इंजन पार्ट्स, एंगल, साइकिल हब, नट और बोल्ट। ये है जी बद्रीनाथ मंदिर का स्मारक। अगला मोनूमेंट्स है द्वारकाधीश मंदिर का, जो कि गुजरात में स्थित है। असली देखने में कैसा लगता है और उसकी क्या डिटेल है वो ये सब है।
और स्मारक बन के जो तैयार हुआ वो देखने में कैसा लग रहा है स्क्रैप से बनने के बाद में, उसकी ये जानकारी यहाँ पे लिखी हुई हैगी। ये है द्वारकाधीश मंदिर का स्मारक। और इस तरह का बड़ा सारा दिया आपको रिद्धि सिद्धि मंदिर उज्जैन में देखने को मिलेगा, जहां महाकाल जी का मंदिर है बना हुआ। दोस्तों अगला मोनूमेंट्स है रामेश्वर मंदिर का, जो कि तमिलनाडु में स्थित हैगा। और उसका जो मोनूमेंट्स तैयार हुआ है उसमें ये मटेरियल लगा है, गियर्स और चेन, लोहे की मूर्तियाँ, पाइप, रॉड, सिलेंडर्स, एंगल। और ये बनने के बाद में फ़ोटो में कुछ ऐसा दिखता है। और ये इसका रहा स्मारक, जो यहाँ भारत दर्शन पार्क पंजाबी बाग ईस्ट में यहाँ बना करके तैयार करके लगाया हुआ है। नेक्स्ट मोनूमेंट्स है जगन्नाथपुरी का। असली वाला की डिटेल्स ये दी हुई है। ये स्थित है उड़ीसा में। और मोनूमेंट्स जो इसका बन के तैयार हुआ है ये है। और इसमें जो जो मटेरियल लिखा है वो है टायर, रिम्स, कार, गियर्स, पाइप, एंगल, नट बोल्ट, लोहे की रॉड। और ये क्या साइज़ है, क्या इसमें सामान लगा, कैसे बना, वो सब इसमें डिटेल दी हुई है। जगन्नाथपुरी का स्मारक देखने में कुछ इस तरह से आपको मिलेगा यहाँ पर। ये भी खूब बारीकी से और खूबसूरती के साथ बनाया गया है। काफ़ी मेहनत इसको लगी है बनाने में और देखने में ये ऐसा लग रहा है। आगे जब हम आते हैं तो देखने के लिए कुछ ये जगह मिलती है कि आगे क्या क्या हमारे को मोनूमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। और ये है महाबत पैलेस की असली पिक्चर, जो कि जूनागढ़ से रिलेटेड हैगी। और ये वाला है स्मारक उससे जो बन के तैयार किया गया उसे देख करके, वो ये है। और इसमें जो मटेरियल लगा, नट बोल्ट, रिक्शा पट्टी, कांच की बोतलें, जेसीबी पार्ट्स, साइकिल चेन, गियर्स, लोहे की जाली, ये सब लगी है। और ये इसकी डिटेल्स और भी दी हुई है। महाबत पैलेस का मोनूमेंट देखने में कुछ इस तरह से लगता है। गुंबद आकार, ऊंचाई, और ये इसमें मीनारें भी बनी हुई हैं। ऊपर जाने के लिए रास्ता भी इसमें बनाया गया है। और अगला वाला मोनूमेंट्स हैगा सांची स्तूप के नाम से, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित हैगा। असली वाले की डिटेल यहाँ सामने है। और जो लोहे के स्क्रैप से बना करके तैयार किया गया है उसकी जानकारी यहाँ पर हैगी। दोस्तों ये जो स्मारक आप देख रहे हो, इसकी टोटल ऊंचाई है 23 फीट की। और ये पूरा सर्कल में जो बनाया गया है ये है 30 फीट का। सांची स्तूप के आसपास अगर आप बैठना चाहें, कुछ समय बिताना चाहें, तो ये बैठने के लिए भी जगह ऐसे बना रखी है। और ये कुछ एरिया बनाया है यहाँ पे, फूड कोर्ट एरिया हैगा। वहाँ ऊपर सामने लिखा हुआ भी है कि चांदनी चौक। और इसको चांदनी चौक और लाल किले से कुछ मिलता जुलता बना करके दिखाने की कोशिश हुई है। और सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ कुछ इस तरह से है। स्कूटर वाली सीट भी है बैठने के लिए 2 पर्सन की। फूड कोर्ट एरिया में एक छोटा सा पार्क बनाया हुआ है, जिसमें ये इस तरह से एलिफेंट भी बच्चों को आकर्षण के लिए यहाँ पे लगा रखा है। और वो सामने कुछ कार्टून कैरेक्टर्स हैं। यहाँ पर एक घूमती हुई डॉल
और ये कुछ सराउंडिंग एरिया का व्यू, और वो एक सामने बटरफ्लाई का सेल्फी एरिया। एक यहाँ पे ऐसे जीप भी लगाई हुई है फूड कोर्ट एरिया में। ट्रैक पर चलते हुए अगर आप थक जाओ तो इस जगह पे आप बैठ सकते हो। ऐसे यहाँ पे बैठने के लिए बहुत सारे जगह बनी हुई हैं। नेक्स्ट मोनूमेंट्स का नाम है विक्टोरिया पैलेस। ओरिजिनल की डिटेल यहाँ है, जो कि पश्चिम बंगाल में हैगा, और स्क्रैप मटेरियल से जो बन के तैयार हुआ वो देखने में फ़ोटो में ऐसा लगता है, और स्क्रैप से बनकर तैयार हुआ मोनूमेंट्स देखने में ऐसा है। ताजमहल इधर आओ। अब हम देखेंगे हम्पी रथ, जो कि पत्थरों से बनाया हुआ है, असली वाला। नक्काशी का काम भी इस पर बहुत ज़बरदस्त है, और इसको जो लोहे के स्क्रैप के साथ तैयार किया वो देखने में कुछ ऐसा लगेगा। और मटेरियल इसमें वही है, नट और बोल्ट, टायर, रिम्स, एंगल्स, गियर, साइकिल स्क्रैप, सिलेंडर्स एक्सेट्रा। ऊंचाई इसकी दी हुई है 23 × 17 फीट, और इसका टोटल वज़न है 15 टन का। बनाने में लगे इसको 140 दिन। नहीं बेटा, रोना नहीं, आ जाओ, अभी छोड़ दीजिए भाभी। यहाँ पर जितने भी मोनूमेंट्स को बना करके लगाया गया वो देखने में बिल्कुल वैसे ही हूबहू लगे, उसका भी यहाँ बहुत ध्यान रखा गया है। ये है ताजमहल की डिटेल, जो कि आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, और मोनूमेंट्स की जानकारी यहाँ पर दी हुई है। ये अब आपके सामने है ताजमहल का मोनूमेंट। नेक्स्ट मोनूमेंट्स है मैसूर पैलेस। उसकी जानकारी यहाँ पे सारी दी हुई है, और ये जो स्क्रैप से बना करके तैयार किया गया है इस स्मारक को, इसमें क्या क्या लगा बनाने में वो जानकारी यहाँ पे दी हुई है। बना करके जब इसको लगाया गया तो देखने में ये कुछ इस तरह से लग रहा है। शाम हो गई है, लाइटें भी जल गई, और मैसूर पैलेस की अंदर जो लाइटें लगी हुई हैं उनसे भी इसमें जगमगाहट और बढ़ गई है। ये है दोस्तों चार मीनार। यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दी हुई है, और हेडिंग दी है हैदराबाद की पहचान। और इसका जो मोनूमेंट्स बना करके तैयार किया गया है वो फ़ोटो में देखने में ऐसा लगता है, और ओरिजिनल ये वाली है देखने में। तो जो जो इसमें सामान लगा वो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है। लोहे की रॉड है, इलेक्ट्रिक पोल पाइप्स है, शीट्स हैं, नट बोल्ट हैं, टायर रिम्स हैं। और ये है चार मीनार का मोनूमेंट्स। चार मीनार मोनूमेंट्स के बाहर ही कुछ ये साइन बोर्ड लगे हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि आगे क्या क्या मोनूमेंट्स देखने को मिलेंगे, और एग्ज़िट गेट भी इधर ही दिखाया गया है। और ये अब चार मीनार में एंट्री करते हैं। कोई ना ले रहे हैं। और ये है असली वाला कोणार्क मंदिर, जो कि उड़ीसा में स्थित हैगा, और उसकी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। और ये है मोनूमेंट्स के बारे में जानकारी।
कोणार्क मंदिर के ऊपर ऐसी रंग बिरंगी लाइटें भी डाल रही हैं, जो अब शाम के समय इसको और भी खूबसूरती बढ़ा रहे हैं। कोणार्क मंदिर की एक खासियत और है कि उसके ये ऐसे गोल चक्कर वाले पहिए भी लगे हुए हैं, जो कि समय की गति को दर्शाते हैं। और ये है रियल वाला अजंता एलोरा, जो देखने में फ़ोटो में कुछ इस तरह से लगता है। और उसकी डिटेल्स ये है, भगवान बुद्ध की कई प्रतिमाओं के साथ ये दर्शाया हुआ है। और ये उसके मोनूमेंट्स की फ़ोटो हैं। और मटेरियल में जो सामान लगा है, स्क्रैप लगा है, वो है लोहे की पट्टी, स्प्रिंग्स, जेसीबी पार्ट्स, गियर्स, बाइक इंजन पार्ट्स। और इसकी ऊंचाई है 22 फीट। बनने में समय लगा 200 दिन का, वो आप पूरा पढ़ सकते हैं यहाँ पर। ये है भगवान बुद्ध की स्टैचू विश्राम मुद्रा में। और ये है स्मारक। अजंता एलोरा का स्मारक यहाँ आप देख पा रहे हो। ये एलिफेंट भी कुछ स्क्रैप मटेरियल से बना हुआ। और ये है दोस्तों खजुराहो मंदिर। उसकी वास्तुकला के बारे में यहाँ पे सारी जानकारी दी हुई है। जो भी स्ट्रक्चर है ओरिजिनल वो ऐसा है। और यहाँ स्मारक के तौर पे बनाया हुआ है, वो देखने में ऐसा है। ये एक्चुअल फ़ोटो है इसकी, और स्क्रैप मटेरियल जो लगा वो सामने है। और ये यहाँ पर आप इसको देख पा रहे हो। खजुराहो मंदिर का ये फ्रंट से लुक हैगा। स्क्रैप से बनाने के बावजूद भी इसको बारीकी से बना करके कितना खूबसूरत बनाया है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो।